अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। क्या मतलब जिसे बोलते हैं ना टोस्ट ऑफ द टाउन, मतलब जिनका नाम हर किसी की जुबान पर हो। वेलकम आदर्श थैंक गौरव यू। टू बोल बेबी बोल। कैसे हो यार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं तो टन टन। सबसे पहली बात तो whenever somebody has two names, जो फर्स्ट नेम्स हो, मैं पहले से ही पूछ लेती हूँ कि देखिए भैया, आपको आदर्श कहें या गौरव कहें, आप ही बता दो। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे भैया का नाम वशिष्ठ गौतम है। जी हाँ, उनके भी 2 नाम पड़े। जी तो हाँ। जब मैं पैदा हुआ तो फिर ऐसा था कि यार अब इनका 2 नाम रख दिया तो इनका भी 2 नाम रखना पड़ेगा, वरना बड़े होके ये क्वेश्चन्स पूछेंगे हमें। तो इसीलिए आदर्श पसंद था पापा को और गौरव पसंद था भैया को, तो हमने आदर्श गौरव रख दिया। हाउ इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली आदर्श गौरव ये दोनों आप ही के नाम हैं, एंड दोनों मेरे ही नाम है, ये 2 फर्स्ट नेम है। ये दो फर्स्ट नेम्स हैं, और 2 इसका इसके बाद आपने सरनेम जो है उसे नहीं रखा है। नहीं, सरनेम भी है भागवतुला, पर इतना बड़ा नाम है कि वो क्रेडिट लाइन में फिट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आदर्श गौरव ही ये वहीं तो तक। सबसे पहले तो मुबारकबाद आदर्श, मैं तुम्हें आदर्श पुकारूंगी। बहुत ही बढ़िया रिसेप्शन रही है, लेकिन जी। कहते हैं ना कि एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की वाहवाही जब होती है तो हमें बड़ा मजा आता है, स्पेशली व्हेन वी नोटिस दैट देयर इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। बट आई वांट टू टेक यू बैक फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सीन दैट हैज स्टेड विद मी। तो ये वो सीन है जहां पर राजकुमार राव जो है गाना गाते हैं, वो कहते हैं मैं बैंड का मेंबर हुँ, वगैरह रह चुका हूँ, एंड वो हुँ, गा देते हैं, लेकिन उसके बाद आप गाते हो। और फिर हुँ। जब आपने गाया वो, एंड आई सेड दिस इज दैट सीन फॉर मी, दैट्स व्हेन आई वेंट अप एंड आई सेड कि यार ये कोई ऑर्डिनरी सिंगिंग नहीं है, ये एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर की आवाज मुझे लग रही है। और तब, और मेरी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए, मुझे एक कमाल की चीज पता चली, और वो थी ये कि आप तो सर मतलब झारखंड आइडल रह चुके हो यार, इसके बारे में बताओ यार। नहीं, रहे नहीं है, फाइनलिस्ट थे। फाइनलिस्ट थे झारखंड आइडल के। मेरी बचपन में ना एक बहुत बुरी आदत थी जी हाँ, कि मैं जब किसी कॉम्पिटिशन में कम्पीट करता था और मैं फाइनल्स तक पहुँचता था, हर कॉम्पिटिशन के लगभग, मैं फाइनल्स में जाके जिस गाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था 1 महीने से, जी हाँ, मैं वो गाना ना गा के कोई और ही एकदम रैंडम गाना गा देता था। पता नहीं क्यों करता था मैं। जी हाँ। मुझे मेरे पेरेंट्स को भी ये समझ नहीं आता था कभी, बोलते क्यों करते हो तुम ये? 1 महीने तक तुमने प्रैक्टिस किया और वहाँ जाके तुमने कुछ काल काल में हम तुम करे धमाल गा दिया। मतलब मैंने प्रैक्टिस किया दिल से और गा दिया है काल काल में हम तुम करे धमाल। तो पता मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों ये सब चीज़ें करता था बचपन में। बट जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मैं बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग इट व्हेन आई वाज़ 5 इयर्स ओल्ड। जी हाँ, जी हाँ, एंड आई थिंक लेकर वो, या वो एक बहुत ही बड़ा, लाइक मेरे लिए स्पेशली जो म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं, और मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मैं म्यूजिक सुनती हूँ, और जब कोई अच्छा गाता है तो बड़ा मजा आता है, सो दैट वाज अ टोटल थैंक ट्रीट। और ये कहानी जो है तुम्हारी आदर्श, ये काफी अब चर्चित है कि आप जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर से आप मुंबई आए, एनएम कॉलेज में पढ़े, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपने ड्रामा स्कूल में एक्टिंग जो है उसे थोड़ा सा फाइन ट्यून किया। लेकिन जो आपको पहचानते हैं, आई थिंक दैट मोमेंट हैपेंड विद एवरीबॉडी, जब मैंने कहा यार मैंने इसको कहीं देखा है, एंड देन यू गो बैक, और फिर आप देखते हो कि हाँ यार, माय नेम इज खान था, फिर मॉम था। ऐसा ऐसा हो रहा है, लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई मैं यहाँ काफी वक्त से हूँ, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो भी काम किया है वो सही है। एंड लाइक आई एम प्राउड ऑफ ऑल द वर्क दैट आई हैव डन एंड आई फील कि आई एम वेरी वेरी फॉर्च्यूनेट दैट आई गॉट टू ऑडिशन फॉर अ पार्ट दैट इज दिस बिग। जी हाँ, एंड मुझे लगता है किसी भी इंसान की जिंदगी में ना इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क दैट रियली काउंट्स, देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट नीड टू कम टुगेदर और जी फिर ऐसा कुछ होता है। और ऐसे भी कई सारी चीजें होती है जिस पे आपकी कोई कंट्रोल भी नहीं होती है। तो मतलब like I don't know what to say, but I just feel that I'm very very fortunate कि मुझे रमीन जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला एंड प्रियंका, राज, विजय सर, इन जैसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला। ये इस किस्म के एक्टर्स हैं जिनको मैंने बचपन से देखी है, इनके परफॉर्मेंसेस देख के मैंने सोची है फिल्मों के बारे में और मतलब कैरेक्टर्स के बारे में। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। फैंटास्टिक। आई एम गोना टेक यू बैक टू वाचिंग द फिल्म एज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले मैंने फिल्म अंग्रेजी में देखी, क्योंकि अंग्रेजी में मुझे लगा कि ये फिल्म अंग्रेजी में है, एंड इट इज ट्रूली अ हॉलीवुड, a film that's Indian, that's made for outside of India as well, right? जी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार मुझे ये फिल्म हिंदी में देखनी है,
और फिर मैंने पूरी फिल्म फिर से दोबारा से हिंदी में देखी और मेरे लिए एज समवन हु लव्स जस्ट द लैंग्वेज, मुझे लगा कि द हिंदी एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म वाज अ लॉट बेटर फॉर मी पर्सनली। तो बहुत सारे लोगों को शायद अगर अंग्रेजी से कोफ्त हो रही है तो शायद उनको ये हिंदी वर्जन देखना चाहिए क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर जी है। जी जरूर। या लेकिन टेल मी समथिंग फॉर यू हाउ डज इट वर्क आउट, क्योंकि आपने शूट अंग्रेजी में किया था लेकिन उसके बाद डब जो है ये हिंदी में हुआ था, इज दैट करेक्ट? नहीं मतलब जो हमने ओरिजिनल शूट किया था फ़िल्म, वो हमने 70% इंग्लिश में किया था और रफ़ली 30% हिंदी में किया था। जी तो जो गाँव वाले पोर्शंस हैं और जो ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो सब हिंदी में था। जी और जो अशोक और पिंकी मैडम के साथ जो इंटरैक्शन है, वो सब इंग्लिश में था। जी जो हिंदी वाला वर्ज़न आपने देखा, वो हमने पूरा एंटायरली हिंदी में वापस बॉम्बे में आके डब किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी। एंड वो हिंदी जब आप बोल रहे थे एज़ अ वॉइस ओवर, उसमें मुझे लगा कि देयर इज़ अ लॉट मोर ऑफ द एक्सेंट एंड द नुआंसेस। तो आपको लगा कि वहाँ पर ये खेलने का मौका मिला आपको, इस कैरेक्टर के साथ, इवन दो इट वाज़न्ट अ डेफ़िनिटली विजुअल। जी हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली एक तो मैं बहुत पहले से डर रहा था इस बात का कि वॉइस ओवर कैसे आएगा क्योंकि मैंने कभी वॉइस ओवर किया नहीं है और बहुत चैलेंजिंग लगता है मुझे। मेरे मेरे लिए द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फ़िल्म वाज़ द वॉइस ओवर। जी हाँ, जी हाँ, थैंकफुली हमने वॉइस ओवर फ़िल्म खत्म होने के बाद किया तो तब तक मुझे बलराम की एक अंडरस्टैंडिंग थी और अम, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कैरेक्टर जीने का तो बट आई आई वुड स्टिल से दैट इट वाज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू द वॉइस ओवर एंड हाँ, मतलब आप सही कह रहे हैं क्योंकि हिंदी इज़ मतलब ऐसी भाषा है जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, इंग्लिश भी ऑफ कोर्स बट हिंदी में मुझे भी करने में बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं कि हिंदी में इंग्लिश में नहीं मज़ा आया। वॉइस ओवर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब कोई भी सीन ना ऐसे जिसमें आपके साथ कोई को-एक्टर ना हो, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जी हाँ, वॉइस ओवर में तो आप अपने आप से ही बात किए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं कहानी। जी तो हाँ, क्योंकि वो को-एक्टर्स जब होते हैं तो यू कैन फीड ऑफ देयर एनर्जी एंड यू कैन प्ले ऑफ व्हाटएवर दे आर सेइंग बट द मोमेंट आप अलोन रहते हैं एक सीन में और आप अपने आप से एक इंटरनल मोनोलॉग चल रहा है, अपने आप से बात कर रहे हैं, उस किस्म के सीन्स मुझे टफ लगते हैं और वॉइस ओवर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बट रमीन बहुत पेशेंट थे मेरे साथ। उन्होंने मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट और फेल होने का मौका दिया जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे। उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम जैसे भी इसको ट्राई करना चाहते हो तुम करो। बढ़िया, तो बढ़िया। हमने किया वो एंड हाँ, अब आपके सामने जो है। मैं हमेशा यंग एक्टर्स से ये पूछना चाहती हूँ कि देखो यार, एज एन इंटरव्यूअर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलना मतलब किस्मत की बात होती है और बड़ा मजा आता है कि जैसे कि हम पहली बार बच्चन साहब से मिलते हैं। हाँ जी। हर किसी का एक एक्सपीरियंस होता है। मुझे बताओ, थ्रू द फिल्म्स दैट यू डन, चाहे वो रुख हो जो मुझे बेहद पसंद है, चाहे वो मॉम हो जो बेहद यादगार है, या फिर अब व्हाइट टाइगर है, मुझे बताओ तुम्हारा वो मोमेंट कौन सा था जहां पर चलो यार बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन एक एक फैनपन या एक दीवानगी तो होती है, किसे देखकर ये फैंडम जो है जागी थी, मुझे बताओ। अ, नवाज़ सर को देख के जागी थी जब मॉम पे मैं उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि हमारे सीन्स नहीं थे और एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में शूट कर रहे थे। मतलब सेम डे में हमारी दोनों के सीन्स थे। तो मुझे पता लगा वो सेट पे हैं तो मैंने जो एडी थे वहाँ पे मैंने उनको पूछा कि नवाज़ सर कहाँ पे? मुझे जाके उनको हाय बोलना है। और फिर वो बैठे हुए थे किसी कमरे में अपने पूरे गेटअप में। तो मैं गया उनके पास और बड़ा शर्माते हुए मैंने उन अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मैं उनसे एक्चुअली 2-3 साल पहले ना कहीं और भी मिला था। जी हाँ, तो मैं उनको याद दिला रहा था प और उन्होंने उनको ऑब्वियसली वो इतने हज़ारों लाखों लोग से मिलते हैं, तो उनको तो कहाँ याद होगा कि वो मुझे मिले थे। लेकिन उन्होंने बोला हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, मुझे याद है। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके एंड इट्स माय ड्रीम टू डू अ सीन विथ यू समडे टू आई होप दैट इट हैपेंस। आई होप इट हाँ, हैपेंस। मेरे लिए वो दैट वाज़ माय बिगेस्ट मोमेंट जब मैं नवाज़ सर के साथ मैंने बात किया। मतलब मैं बहुत फैन बॉय कर रहा था वहाँ पे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, और ऐसे मौके मिलते रहे, यही उम्मीद होगी। आई होप। आई थिंक दैट one of the cool things that has happened because of this film is that awards हैं, nominations हैं। आदर्श, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि तुम्हारा इस वक्त वेयर इज योर माइंड एट, कहाँ पर हो तुम इस वक्त? आर यू टेलिंग योरसेल्फ कि यार ये सब ठीक है लेकिन मुझे पता है कि फिल्म जितनी भी बड़ी हो अगले फिल्म तक ही ये सक्सेस रहती है, हाँ, because you've been around, right? तो मुझे बता, how are you जी। navigating that right now? कोई कोई हाँ, बैक चैट है? मतलब मैं वही आज सुबह ही सोच रहा था इसके बारे में कि मैं ना मतलब हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि यू शुड ड्रीम बिग, यू शुड वर्क हार्ड बट नॉट एक्सपेक्ट टू मच एंड इट्स अ टफ थिंग टू डू। Yeah,
बट दैट्स व्हाट आई ट्राई डूइंग। और जहाँ तक कि अवार्ड्स वगैरह की बात है, मुझे बस लगता है कि अवार्ड्स तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट इट्स अ ट्रॉफी, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग वैलिडेशन फॉर व्हाट यू डू। बट any award I think is just a medium for you to be able to work with people that you always desired to work with. जी जी It makes sure that it puts you in, you know, the right kinds of rooms and gives you that opportunity कि आप किसी डायरेक्टर से मिल पाएं और you know आप उनसे बात कर पाएं और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं या एक अच्छी चीज के लिए ऑडिशन कर पाएं। तो मुझे लगता है अवार्ड का वही फायदा होता है। एंड मैं तो ऑनेस्टली मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, तो कुछ भी आता है तो बोनस ही लगता है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन ख्वाहिशों की भी ये बात होती है ना कि ख्वाहिश खत्म नहीं होते, वो एक के हाँ बाद जी। एक पैदा होने लगते हैं। तो अब हाँ हाँ। ख्वाहिशें ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है? नहीं मतलब कभी-कभी मतलब सोते-सोते सोच लेता हूँ कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सही होगा, बट नहीं, आई आई ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट एज़ मच एज़ आई कैन। और मतलब अभी जो भी फ्यूचर में जो भी काम आने वाला है, मैं उस पे फोकस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। फैंटास्टिक, तो हाँ जी। फैंटास्टिक। ये जो कहानी है, मैं जानती हूँ कि कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन एक किस्सा है जहाँ पर तुमने दिल्ली के साकेत इलाके में जाकर एक्चुअली एक टी स्टॉल में काम किया था। एंड देयर वाज, और ये जो है ये ऑफ स्क्रीन था, ये जो ट्रेनिंग है। तो ये जो हुँ, हुँ। एक्टिंग कहते हैं ना कि ये मेथड एक्टिंग था, ये कहाँ से ये आइडिया आया कि तुम्हें ये करना है? क्या पहले तुमने कभी किसी से सीखा था, सुना था? आई वांट टू नो द इंस्पिरेशन बिहाइंड डूइंग दैट। किसकी वजह से तुम गए और तुमने कहा है तुम्हें ये करना है? मतलब हमने जब ड्रामा स्कूल में जब हम थे तब ब्रीफली हम स्टैनिस्लॉवस्की के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो मतलब मेथड वगैरह के बारे में बात करते हैं, बट मैंने कभी इन डेप्थ स्टडी नहीं किया। मुझे हमेशा लगता है कि मैं किसी भी किरदार को जब प्ले करता हूँ तो मैं जिस दिन से उस चीज़ के लिए लॉक होता हूँ, मैं अपने आप को किरदार से अलग नहीं करता हूँ। इन द सेंस कि मैं थर्ड पर्सन में नहीं रेफर करता हूँ उसको। तो उसको समझने के लिए जो इंसान मैं बन रहा हूँ या बनने वाला हूँ, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो एक्सपीरियंस कर पाएँ अपने शरीर में, जहाँ तक पॉसिबल हो, ये मेरा ख़्याल है। जी। तो इसलिए मैं एक गाँव है चलकरी बस्ती नाम का झारखंड में, जहाँ पे अक्षय जो है वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके घर गया। वहाँ पे उनके परिवार ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की, बट किसी को पता नहीं था मैं एक्टर हूँ, उसके उनके घर वालों को नहीं पता था, गाँव वालों को नहीं पता था। मुझे बड़ा मज़ा आया, हम हर रोज़ बस बाइक पे बैठ के निकल जाते थे और मैं उनको बोलता था कि यार तू जहाँ-जहाँ यहाँ पे पला, मतलब जो-जो तेरे इस बचपन के फ़ेवरेट एरियाज़ हैं, तो तुम मुझे वहाँ ले जाओ। तो एक दिन हम तेनूघाट डैम चले गए, एक दिन कहीं और चले गए किसी और स्पॉट पे। तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करती है किसी इंसान को समझने में। और उसके बाद जब दिल्ली आया मैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसे किसी जगह काम करूँ जहाँ बलराम काम कर रहा था। तो एक पूड़ी की स्टॉल थी, एक्चुअली पूड़ी, रोटी, पूड़ी चावल और सब्ज़ी की स्टॉल थी, जी। साकेत दिल्ली, साकेत कोर्ट के बाहर। तो वहाँ पे मैंने कुछ तकरीबन 2 हफ्ते काम किए। हाँ, हाँ। और मुझे यही लगता है कि हमारे लिए कितना आसान है एज़ एक्टर्स कि हमने काम करके, हम एक्सपीरियंस करके निकल गए। पर एक्चुअली जो लोग वो कर रहे हैं उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ, जब मतलब ऐसा कुछ आप करते हो तब आप बस रियलाइज़ करते हो आप कितने फॉर्च्यूनेट हो ज़िंदगी में कि आपके पास सब कुछ है और आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे मतलब खाने की प्रॉब्लम नहीं है। और बट ज़िंदगी बहुत कठिन है लोगों के लिए। एंड आई एम जस्ट फॉर्च्यूनेट कि मुझे कुछ दिनों तक वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला एटलीस्ट। एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू टू डू दैट एंड ये गुड फॉर्च्यून स्टेज विद यू। मुझे एक बहुत ही स्वीट किस्सा याद है, जब माय नेम इज खान के सेट पर तुम्हारी जो फैमिली है वो आया हाँ, करती थी, क्योंकि उनको हाँ, लगा था कि भैया यही तो है मौका, इसके बाद शायद कम मौका मिलेगा। यू नो मुझे बताओ कि आजकल मॉम डैड का क्या रिएक्शन है? क्या उन्हें मजा आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं? मुझे ये जानना है। हाँ, बहुत-बहुत वो बहुत खुश है। तो वो अपना ज़्यादातर समय वो फ़ोन पे बिताते हैं अपने, कि देखने के लिए कि अच्छा क्या कितना फॉलोइंग बढ़ा है, किसने क्या कमेंट किया है या क्या रिव्यू आया है। हाँ जी। और मतलब मैं अपने परिवार में शायद पहला इंसान हूँ जो फ़िल्मों में मैं काम करना मैंने शुरू किया। मेरी कोई कनेक्शन नहीं है मेरे फैमिली की एज़ सच। तो पूरे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली इज़ आल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी। और मतलब अलग-अलग रिश्तेदार के हर दिन कॉल्स आते हैं कि हमने देखी फ़िल्म, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय पेरेंट्स। ट्रूली इज। मेरे तो कई सारे सीन्स हैं जहां पर मैं आपकी एक्टिंग की तारीफ कर सकती हूँ, लेकिन
एक सीन है जिसके बारे में शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या क्योंकि इस सीन में जो दर्द है वो शायद किसी और सीन में मैंने ना देखा हो, और वो है वो सीन जब जब गरीब गरीब को डांटते हैं। ये हम्म वो सीन है जहां पर आप बैठे हैं फुटपाथ पर और कोई आपसे भीख मांगने आती है, और वो जो गुस्सा है, आई हम्म थिंक दैट इट्स सच अ टेलिंग एंगर, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से नाराज हो सकता है, क्योंकि ऐसे हाल है। इस इक्वेशन में भी आप ऊपर हो और कोई और नीचे है, हम्म जो आपने शायद सोचा ही नहीं होगा। अ, क्या ये सीन आपके लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए रखता है? बहुत बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये सीन, और स्पेशली क्योंकि ये जब था ना तो सीन ऐसा था कि ये जब आती है आंटी मेरे पास और पैसों के लिए मांगती है, तो मैं उनको बस बोलता हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास। इतना ही था सीन एक्चुअली। तो रमीन को मैंने बताया कि जो जो चल रहा है अभी तक, जो जो चला है मेरे जीवन में, और अभी कन्फेशन लेटर भी मुझे मुकेश बोले कि उन्हीं के पास है, और वो जो धमकी दे के गए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ तो बोले मुझे बताओ मत, तुम जो भी बताने वाले हो मुझे बताओ मत, करके दिखा दो। तो रमीन की एक एक चीज़ है कि आप उनसे डिस्कस करने जाओ ना कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो आपको रोक देंगे, बोलेंगे मुझे बताओ मत, तुम कर दो, सरप्राइज़ मी। जी। तो मैंने पहले वाले टेक में मैं कुछ ऐसा फटा कि मेरे बगल में जो चाय का पतीला था एक, मतलब झूठा, तो मैंने वो उठाया और मैंने वो घुमाया बहुत ज़ोर से। तो जो आंटी थी उनको लगा कि मैं उनको सच में मार दूँगा। तो उन्होंने आके फिर एडी से बोला कि ये मुझे तो डर लग रहा है कि ये बंदा पता नहीं क्या कर देगा। फिर मैंने उसको बोला नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफ़ कोर्स मैं अवेयर हूँ इस बात का, पर इसका फटना जायज़ है इस सीन में, जी। बलराम का। तो फिर उसके बाद जो फ़िल्म में जो टेक है, वो पूरा इम्प्रोवाइज़्ड है। मतलब मैंने डिसाइड भी नहीं किया था, खुद ही डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या करूँगा। वो एक लाइव लोकेशन में हम शूट कर रहे थे चांदनी चौक में, और डायरेक्टर और पूरी जो हमारी क्रू थी वो छोटे-छोटे दुकानों के अंदर छुपे थे, और सिर्फ़ जो सिनेमेटोग्राफर थे हमारे, वो बस मेरे पीछे बैठे हुए थे कैमरा लेकर। तो इतनी भीड़-भाड़ थी कि लोग का ध्यान सिनेमेटोग्राफर पे जा ही नहीं रहा था। तो जब मैं गुस्सा हुआ, मैंने चिल्लाया उन पे, तो आस-पास के लोगों को लग रहा था कि मैं सच में कोई ऐसा इंसान है जो मतलब पता नहीं क्या हो गया है इसके साथ। तो अगर आप फ्रेम में भी देखेंगे ना, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जी। ये क्या हुआ है? जी। बहुत जेन्युइन कंसर्न से देख रहे हैं मुझे। जी। और एक आंटी तो मेरे पास चलने लग गई थी। तो फिर मैंने तो मैंने उनको नोटिस किया, मैंने सोचा ये आंटी अगर मुझे आके कुछ कर उन्होंने गले-वले लग गई तो पूरा सीन ब्रेक हो जाएगा। तो फिर मैं पीछे स्टेप्स लेने लग गया। और फिर मैंने देखा कि पुलिस भी चल रही है बगल में, वो भी प्लान्ड नहीं था। फिर मैंने उनको भी इन्वॉल्व कर दिया। तो मतलब मुझे लगता है वो एक लाइव लोकेशन में शूट करने का अलग मज़ा आता है किसी भी एक्टर को, क्योंकि वो सबको इन द सेंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है सीन, और बहुत मज़ा आया था वो सीन करते हुए। बट ऑफ कोर्स वो बहुत एक तरीके से ट्रेजिक चीज़ है कि वो आप जो पावर प्ले देखते हैं एक गरीब और गरीब में, या बट हाँ, ये रियलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आदर्श, आपसे बहुत सारी बातें और करनी है और मौके भी मुझे मिलेंगे, मुझे उम्मीद है। हर फ़िल्म के साथ एक ज़रूर, मौका जो है प्रकट होगा। ज़रूर। लेकिन जाने से पहले ये एक चीज़ हुँ, मेरे लिए तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और वो हुँ। तुम ना नहीं कह सकते, और वो है ये कि यार मेरे लिए गाना गा दोगे प्लीज़? ज़रूर, अरे ज़रूर। क्या बात कौन-सा गाना सुनना चाहेंगे आप? है! क्लासिकल अगर अगर हो सके तो हिंदुस्तानी हुँ। क्लासिकल। हिंदुस्तानी क्लासिकल तो गा के बहुत समय हो गया है। मैं आपको एक ऐसा गाता हूँ जो आपको पक्का पसंद आएगा आपको। चलिए, इसका नाम है शाम, और ये मूवी शाम से है। क्या बात है! अम, शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी, बातें धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू, कि बुम 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 पारा पारा, है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा पारा, है मदहोश दोनों, जो गुमसुम है ये फिज़ाएँ, कि कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम है ये फिज़ाएँ, है ना?
बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझसे थैंक बात यू, करने थैंक के यू, लिए, मेरे लिए गाना गाने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट यू, एंड उम्मीद है कि हम फिर से यहीं पर रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।